आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू प्लेन्स, ये प्लेन्स और ये प्लेन्स के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि अगर मेरा कोई एक पॉइंट है, ये उसका पोजीशन वेक्टर ए है। ठीक है, और ये अगर मैं बोलता हूँ कि अपनी जो लाइन जिसकी इक्वेशन में लिखने जा रहा हूँ वो मान लो बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है कि आर माइनस में ए, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी के। ठीक है, या यूं कह लो कि आर इज इक्वल टू आता है ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ पी। ठीक है, ये मेरा होता है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जिसमें ये ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखो मेरा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इन दोनों प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो दो प्लेन के पैरेलल है, और देखो प्लेन कैसा होता है, प्लेन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये अपना प्लेन है। ठीक है, तो इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइन कुछ इस तरह से होगी अपने पैरेलल। ठीक है, और दो प्लेन है ऐसा, तो देखो इस अपना प्लेन का जो डायरेक्शन होता है वो तो उसके नॉर्मल से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल होगा इसका प्लेन का। इसी तरह सेकंड वाले का भी क्या होगा, नॉर्मल ही होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल होगा सेकंड वाले का डायरेक्शन भी। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन के ये क्या है, देखो ये अपना जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो मतलब कि मेरा जो दोनों प्लेन हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर एक अगर लाइन मिल जाती, एक वेक्टर मिल जाता, तो वो मेरा अपने लाइन के क्या होता, पैरेलल होता। ठीक है, तो देखो मेरे फर्स्ट वाले में जो पहला प्लेन गिवन है P1 अगर मान लेता हूँ, तो वो कितना गिवन है, वो गिवन है आर डॉट में, आर आर डॉट में कितना है, ये है मेरा आई माइनस में जे, आई माइनस में जे और प्लस में 2k, और ये इक्वल है किसके, 5k। ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा प्लेन जो है आर डॉट में 3j और k, मतलब आर डॉट में 3i और प्लस में j और प्लस में कितना k, और ये इक्वल है किसके, 6k। ठीक है, देखो यही है। हाँ चलो, तो इसमें ये क्या बोला जाता है, इसमें ये जो होता है ना, ये पॉइंट, ये होता है इसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, ये अपना नॉर्मल ही होता है, ये भी नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, अपने P1 और P2 प्लेन के अगर मैं मान लूँ नॉर्मल्स क्या है, N1 और N2 हैं। ठीक है, तो यही मेरे नॉर्मल्स होते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आई माइनस में जे और प्लस में कितना 2k। ठीक है, इसी तरह से N2 वेक्टर कितना हो जाएगा, N2 वेक्टर हो जाएगा मेरा 3i और प्लस में j और प्लस में कितना k कैप। ठीक है, ऐसा है। अब देखो इन दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए हमको एक वेक्टर, तो दो लोगों के, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या देता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि वो दोनों का परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो n वेक्टर है, तो वो क्या होगा, n1 क्रॉस में n2। ठीक है, तो इन दोनों, और ये जो परपेंडिकुलर जो आएगा ये मेरे लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल है। ठीक है, अब नॉर्मल के भी नॉर्मल होता है, इसका मतलब कुछ इसी इसी के पैरेलल होगा ना, है कि नहीं। तो इस हिसाब से मेरा n जो है ये पैरेलल होगा मेरे लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा, देखो आई जे और के होगा। ठीक है, और यहाँ पर पहले n1 लिखता हूँ, तो n1 क्या है, 1 माइनस में 1 और 2, कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, तो 1 माइनस में 1 और 2। ठीक है, और n2 कितना होगा, उसका कोफिशिएंट 3, 1 और 1 है। ठीक है, चलो तो इसको और एक्सटेंड कर दो, तो इसका जो आएगा डिटर्मिनेंट, यहाँ पर देखो प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। ठीक है, तो आई टाइम्स अगर मैं लिखता हूँ तो वो कितना आएगा, देखो ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 1 इंटू -1 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, ये खत्म हो चुका है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और माइनस में जे टाइम्स कितना होगा वो भी देख लो, जे टाइम्स में ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1, और माइनस में 3 इंटू 2 कितना 6 होता है, और प्लस में के टाइम्स कितना होगा, ये टाइम्स ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो 1 इंटू 1 1, और माइनस में 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, माइनस में 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है,
तो मतलब एक तरह से नॉर्मल वेक्टर कितना आया है, वो नॉर्मल वेक्टर आया है, देखो माइनस में 3 आई, और इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस में 6, माइनस में 5 आएगा, माइनस में 5 और यह माइनस पहले से ही तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो 5j और यहाँ पर हो जाएगा 4k। ठीक है, तो देखो नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, ये मेरा पैरेलल होगा अपने लाइन के। ठीक है, तो देखो लाइन के लिए क्या क्या चाहिए था, एक पैरेलल चाहिए था बी वेक्टर, ठीक है, और एक चाहिए था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो बी की वैल्यू तो आ गई है, यही मेरा क्या होगा बी वेक्टर होगा एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और मेरा ए वेक्टर क्या होगा इससे बनने वाला, तो ये कितना होगा i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो ए वेक्टर होगा मेरा क्या i प्लस 2j और प्लस में कितना 3k। ठीक है, तो मेरा लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा r इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब 1 प्लस मतलब i प्लस 2j और प्लस में कितना 3k। ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बी वेक्टर कितना है माइनस में 3i और प्लस में 5j और प्लस में कितना 4k। ठीक है, ये हो गया मेरा लाइन का इक्वेशन। देखो यहाँ से ये हो गया मेरा लाइन का इक्वेशन। तो फर्स्ट वाला तो हो गया, अब चलो सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या क्या गिवन है, सेम है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। ठीक है, तो देखो मेरा ए पॉइंट तो यहाँ से मिल गया है, ए पॉइंट क्या है सेम है वही अपना 1 2 3 मतलब i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, तो इसका जो ए पॉइंट है वो तो है उतना ही i प्लस 2j और प्लस में कितना 3k के ही है। ठीक है, अब इसका पैरेलल वेक्टर b कैसे निकलेगा वो देख लो। देखो अपना जो वेक्टर स्ट्रेट लाइन है वो इस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि ये अपना ऐसे तरह से अगर प्लेन है, ठीक है, ये अपना प्लेन है, ठीक है, तो अपना स्ट्रेट लाइन जो है ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऐसे है। ठीक है, अब देखो ये अपना प्लेन जो है इसका नॉर्मल क्या होगा, यही तो होगा। ठीक है कि नहीं, मतलब ये जो मेरा प्लेन का डायरेक्शन है और मेरे स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है वो दोनों एक आपस में क्या है पैरेलल है ना। प्लेन का डायरेक्शन नॉर्मल से ही डिसाइड होता है, तो नॉर्मल और ये अपना स्ट्रेट लाइन सब क्या है एक दूसरे के पैरेलल ही है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मतलब पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से मतलब मेरा जो बी वेक्टर आ गया ये जो गिवन प्लेन है उसके नॉर्मल के बराबर है। तो ऐसे अगर गिवन होता है तो वहाँ पर नॉर्मल क्या होता है, वहाँ पर नॉर्मल ये वेक्टर होता है। तो i प्लस 2j और प्लस ना 5k, i प्लस 2j और प्लस में कितना 5k, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आ गई ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी कितना a और प्लस में लैम्डा b। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है i प्लस में 2j और प्लस में कितना 3k। ठीक है, और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ b कितना है, b है i प्लस में 2j और प्लस में कितना 5k के इक्वल, ये मेरा r वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये आंसर एक हो गया, एक आंसर ये हो गया, दोनों को दोनों हमने सॉल्व कर लिया। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।